आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोगों की प्रिपरेशन भी बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। मैं एक बार फिर से आप लोगों के लिए एक न्यू वीडियो के साथ आ गया हूं और आज का हमारा ये वीडियो इंटरनेशनल ओलंपियाड क्लास 10th का प्रैक्टिस ट्यूटोरियल 12th है। तो चलो शुरू करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। तो अगर मैं आज के इस प्रैक्टिस ट्यूटोरियल क्लास के क्वेश्चन की बात करूं तो आज का हमारा ये क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन में हमें सिंप्लीफाई करना है। यहाँ पे एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है और इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हमें सिंप्लीफाई करना है, हमें सरल करना है। अब तक हम लोग अर्थमेटिक और अंक गणित में नंबर सिस्टम को सिंप्लीफाई कर रहे थे, नंबर सिस्टम का जो एक्सप्रेशन है उसको सिंप्लीफाई कर रहे थे। बट अब हम लोग क्या करेंगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो होता है उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना है, सरल करना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं एक बेसिक कंसेप्ट आपको बताना चाहूंगा और वो कंसेप्ट क्या है कि सर हम लोग लिख सकते हैं, आज का जो हमारा कंसेप्ट है कि अगर कभी भी लिखा हो इस तरह कुछ लिखा हो x अंडर रूट एक्स और यहाँ पे कुछ दिया हो b, मान लो b और यहाँ पे कुछ पावर a है, तो इसको हम लिख सकते हैं x का पावर a डिवाइडेड बाई b। ये हम लिख सकते हैं। ये जो हमारा कंसेप्ट है इस कंसेप्ट को हम इस गिवन क्वेश्चन को, इस गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने में हेल्प लेंगे। तो कैसे इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करते हैं अब हम इस क्वेश्चन को देखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं, ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है ये फ्रैक्शन के टर्म में है। फ्रैक्शन है तो कहने का मतलब नोमिनेटर होगा और डिनोमिनेटर होगा। तो हम यहाँ पे सबसे पहले नोमिनेटर की बात करते हैं। तो नोमिनेटर में हमें क्या दिया हुआ है सर, नोमिनेटर में दिया हुआ है अंडर रूट एक्स, अंडर रूट एक्स, अंडर रूट एक्स, ये हमें एक्सप्रेशन दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम अगर बात करें तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि सर यहाँ पे हमें यहाँ पे दिख रहा है, अगर मैं बात करूं अंडर रूट एक्स ऐसा कुछ दिया हो, यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे भी कुछ नहीं, तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि पावर 1 होता है और यहाँ पे अगर कुछ नहीं दिया हो तो हम लोग एज्यूम कर लेते हैं यहाँ पे 2 होगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं x का पावर 1 डिवाइडेड बाई 2। 1 ये वाला रहा, a की जगह यहाँ पे 1 है और यहाँ पे b की जगह यहाँ पे क्या है 2 है। तो यहाँ से इस कंसेप्ट को यूज करके हम लोग अंडर रूट x को लिख सकते हैं x का पावर 1 डिवाइडेड बाई 2। अब बात करते हैं यहाँ पे, तो नोमिनेटर में जो हो गया ये n, नोमिनेटर क्या हो गया, ये जौ का अंडर रूट एक्स जौ का टर्म है, अंडर रूट एक्स जौ का टर्म है। अब क्या करेंगे, ये जो अंडर रूट एक्स है इस अंडर रूट एक्स की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं x का पावर 1 डिवाइडेड बाई 2। अब हम लोग एक यहाँ पे एक कंसेप्ट क्या होता है कि सर हम लोग जानते हैं a पे पावर m इंटू a पे पावर n इज इक्वल टू होता है a पे पावर m प्लस n। तो अब यहाँ पे हम लोग इसके जगह पे लिख सकते हैं, इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे है x पे पावर 1 इंटू x के पावर 1 डिवाइडेड बाई 2। तो इसको हम लिख सकते हैं x के पावर 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। तो ये क्या बनेगा, x का पावर 3 डिवाइडेड बाई 2, ये हो गया। तो यानी कि इसके जगह पे हम लोग लिख सकते हैं, ये वाला वैल्यू लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग इसके जगह पे ये लिख देंगे डायरेक्ट। तो हमारा नोमिनेटर जो होगा वो बन जाएगा n इज इक्वल टू, नोमिनेटर इज इक्वल टू x और ये अंडर रूट जौ का टर्म है और इसके जगह पे हम लिखेंगे x पे पावर, x का पावर 3 डिवाइडेड बाई 2। अब इतना तक समझ में आ रहा है। अब ये इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमारा दिया हुआ है, ये जो हमारा दिया हुआ है इस पे फिर हम लोग ये कंसेप्ट को यूज करेंगे। क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है कि सर अंडर रूट x का पावर 3 डिवाइडेड बाई 2 है। तो अंडर रूट एक्स के पावर 3 डिवाइडेड बाई 2 है। तो यहाँ तो हमें a पता है कि सर a 3 बाई 2 है, बट यहाँ पे b की जगह पे यहाँ पे कुछ नहीं है तो यानी कि 2 होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं x का पावर 3 बाई 2 तो ऑलरेडी है और मल्टीप्लाई में आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 2। तो ये हो जाएगा x का पावर 3 डिवाइडेड बाई 4। तो यानी कि इसके जगह पे हम लोग लिख सकते हैं, ये जो एक्सप्रेशन है इसके जगह पे हम लोग लिख सकते हैं x का पावर 3 डिवाइडेड बाई 4। तो हमारा जो नोमिनेटर है वो बन जाएगा, नोमिनेटर की बात करूं तो n हो जाएगा, n इज इक्वल टू अंडर,
इसको हम नेक्स्ट पेज में लिख लेंगे, इसको हम नेक्स्ट पेज में लिखेंगे। तो हमारा जो n हो जाएगा, नोमिनेटर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, नोमिनेटर जो हो जाएगा अंडर रूट एक्स, तो ज्यों करता है। अब देखो यहाँ पे अब क्या कर रहे हैं, इसके जगह पे ये हम जो है ये एक्सप्रेशन अभी हम लोग ने सिंप्लीफाई किया है, इसके जगह पे हम लोग लिख सकते हैं 3 डिवाइडेड बाई एक्स पे पावर 3 डिवाइडेड बाई 4। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मल्टीप्लाई में आ जाएगा इंटू एक्स के पावर 3 डिवाइडेड बाई 4। अब फिर से हम लोग ये वाला कंसेप्ट यूज करेंगे, कौन कंसेप्ट, ये वाला जो कंसेप्ट है इसको यूज करेंगे, ये कंसेप्ट है इसको यूज करके हम लोग लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या है, एक्स पे पावर 1 इंटू एक्स का पावर 3 डिवाइडेड बाई 4, तो ये हो जाएगा एक्स का पावर 1 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 4, तो ये हो जाएगा एक्स का पावर 7 बाई 4। तो यानी कि हम इसके जगह पे लिख सकते हैं एक्स के पावर 7 डिवाइडेड बाई 4। तो नोमिनेटर क्या हो गया, अंडर रूट एक्स का पावर 7 डिवाइडेड बाई 4, अंडर रूट एक्स का पावर 7 डिवाइडेड बाई 4। अब क्या करेंगे, फिर से हम लोग ये वाला कंसेप्ट को यूज करेंगे। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे हमें b दिख रहा है, b की जगह कुछ नहीं है तो b की जगह यहाँ 2 होगा, और a की जगह हमें यहाँ पता है, a की जगह पे यहाँ पे है 7/2। तो यानी कि x इज इक्वल टू नोमिनेटर हो जाएगा डायरेक्ट x इज इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 1/2। तो यानी कि x इज इक्वल टू हो जाएगा n इज इक्वल टू नोमिनेटर जो हमारा होगा 7 डिवाइडेड बाई 8। तो हमारा नोमिनेटर की बात करें तो नोमिनेटर हो गया x का पावर 7 डिवाइडेड बाई 8, ये हमारा नोमिनेटर हो गया। और अगर मैं गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की बात करूं तो गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में डिनोमिनेटर की टर्म में क्या है, x है, तो हमारा डिनोमिनेटर क्या है, d इज इक्वल टू है x। और अगर मैं गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की बात करूं तो हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है, नोमिनेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर इज इक्वल टू क्या हो गया, अंडर रूट, ऐसा है अंडर रूट एक्स ये दिया हुआ है, और डिवाइडेड बाय एक्स। तो इसके जगह पे तो हम लोगों ने सिंप्लीफाई किया है नोमिनेटर को, तो सिंप्लीफाई किया है तो क्या आया है, इसके जगह हम लोग लिख सकते हैं एक्स के पावर 7 डिवाइडेड बाय 8, और ये डिनोमिनेटर में x है। अब यहाँ पे हम लोग एक कंसेप्ट को यूज करेंगे। कंसेप्ट क्या है सर, हमारा कंसेप्ट है कि सर अगर दिया हो a पे पावर m डिवाइडेड बाय a पे पावर n, तो इसको हम लिख सकते हैं a पे पावर m माइनस n। तो यहाँ से हम इसको लिखेंगे सेम इसी तरह x के पावर 7 डिवाइडेड बाय 8, और यहाँ पे पावर 1 है तो यानी कि -1। तो ये जो हमारा बचेगा x का पावर हो जाएगा -1/2। और यहां से हम लोग जानते हैं कि x के पावर -1/2 कहने का मतलब क्या हो गया कि सर ये देखो फिर से हम लोग इसके रिवर्स में चलेंगे, ये जो हमारा कंसेप्ट है ना, यानी कि इसके रिवर्स में चलेंगे। तो ये हो गया, देखो ये क्या हो गया, b हमारा जो हो गया, b तो हमारा 2 है और a हमारा है -1। तो यानी कि हम लोग लिख सकते हैं अंडर रूट x के पावर -1, और इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट 1 डिवाइडेड बाई x। और यही क्या हो गया, ये जो हमारा फाइनल आंसर जो हो गया इसको हम लिख सकते हैं, ये जो हमारा फाइनल आंसर हो गया इसको हम यहाँ पे लिखेंगे, ये जो हमारा फाइनल आंसर क्या हो गया 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट एक्स। तो ये जो हमारा क्वेश्चन है इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमारा जो फाइनल आंसर आया है वो है 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट एक्स। ये हमारा आज का आंसर हो गया। तो इस तरह हम लोग क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा बेसिक कंसेप्ट था, ये हमारा बेसिक कंसेप्ट था। इस क्वेश्चन में हम लोगों ने इस कंसेप्ट को बार बार यूज किया। और सेकेंड कंसेप्ट की बात करूं तो सेकेंड कंसेप्ट जो हम लोग ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो आज के लिए इतना ही, इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।